जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम सुनेंगे मत्स्य अवतार की कहानी, जो कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहला अवतार माना जाता है। ये अवतार उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए धारण किया था। ये कहानी अत्यंत रोचक और पौराणिक महत्व की है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार ब्रह्मा जी के दिन के अंत में एक महान जल प्रलय हुआ, जिसमें सारी पृथ्वी जल में डूब गई। उस समय एक राक्षस, जिसका नाम था हैग्रीव, वेदों को चुरा लिया और सागर में छिपा दिया। एक बार राजा सत्यव्रत तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे जल से अंजलि में पानी लेकर अर्घ्य देने जा रहे थे, तो एक छोटी मछली उनके हाथों में आ गई। राजा ने उसे जल के साथ वापस छोड़ दिया, लेकिन मछली ने कहा, मुझे छोड़िए मत, बड़े जीव मुझे खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा को उस मछली पर दया आई और उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। कुछ समय में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में नहीं समा सकी। राजा ने उसे एक बड़े बर्तन में रखा, फिर वह भी छोटा पड़ गया। तब उन्होंने उसे तालाब, फिर नदी और अंत में समुद्र में छोड़ा, लेकिन मछली का आकार हर बार बढ़ता गया। राजा को तब ज्ञात हुआ कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। मछली ने तब जाके अपने सच्चे रूप का दर्शन दिया और कहा, हे राजन, मैं विष्णु हूँ। मैं प्रलय के समय वेदों की रक्षा करने आया हूँ। भगवान ने राजा सत्यव्रत को बताया कि जल्द ही प्रलय आएगी और सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। भगवान ने कहा, प्रलय के समय एक विशाल नाव आएगी, तुम उस पर सप्त ऋषियों और हर प्रजाति के बीज को लेकर चढ़ जाना। मैं सींगों वाली मछली रूप में आकर उस नाव को सुरक्षित मार्ग दिखाऊंगा। राजा ने वैसा ही किया। जब प्रलय आया, सारी पृथ्वी जल में डूब गई। तब विशाल मत्स्य प्रकट हुआ और राजा ने नाव को उसके सींग से बांध दिया। भगवान विष्णु ने हैग्रीव नामक राक्षस को मारकर वेदों को वापस प्राप्त किया और ब्रह्मा को लौटा दिया। आइए जानते हैं इस कथा का महत्व। ये अवतार ज्ञान की रक्षा का प्रतीक है। ये धर्म और प्रकृति के संतुलन की आवश्यकता को दर्शाता है। ये बताता है कि जब जब संकट आता है, भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर सत्य और धर्म की रक्षा करते हैं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।